ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसां मंगल भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विजया दर्पणायति चेति मे चेतन चेत्या विना केम चालसे। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार महान ग्रंथ आचार्य सुमन भद्रदेव द्वारा रचित चरणान योग का एक महान पवित्र शास्त्र है। कल हमने गाथा क्रमांक 22 पढ़ी थी और उसके पहले 21 में पढ़ी थी, 21 और 22। 21 नंबर की गाथा में यह विषय आया कि यह संसार का छेद करना है, इस संसार को भगाना है, संसार का नाश करना है, तो पहला पगथिया सम्यक दर्शन है। सम्यक्त्व के बिगैर तुम संसार से हट नहीं सकते हो। यदि सम्यक्त्व नहीं है तो इसका मतलब तुम संसारी ही रहोगे। तो आचार्य देव ने क्या फरमान किया कि सम्यक्त्व की शीघ्रता से शीघ्रता सम्यक्त्व की प्राप्ति करो, अपने स्वभाव की रुचि बढ़ाओ, अपना स्वभाव की तरफ जोर लगाओ। यह बात आचार्य देव ने बताई। इसके बाद लौकिक में जो कहते हैं कि स्नान आदि से बाहर के सब विभूति के आदि से शुद्ध हो जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। शुद्ध वो तो शरीर है, शरीर को स्नान कराओ तो भी वो बाद में अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें 9 द्वार है और 9 द्वार से ग्लानि यानी कि 9 द्वार से गंदगी बाहर निकलती है, अपवित्र पदार्थ बाहर निकलते हैं। यहाँ पे डालता है पवित्र और बाहर निकलता है अपवित्र। स्वच्छ पानी पिएगा और बाहर निकलेगा गंदा पानी, खाना शुद्ध खाएगा और बाहर निकलेगा मड़। एक बार खाया हुआ वॉमिट करे तो उसको देखने की भी देख भी ना सके, ऐसा ग्लानि हो सकता है। तो ऐसा ये पानी के माध्यम से ऐसे गंदे शरीर को शुद्ध हो जाए, शुचि हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक तरफ से तो ये भी कहा यहाँ पे आचार्य देव ने, सदाशिवदास जी ने, कि पानी भी अपवित्र पदार्थ है। क्या कहा? पानी को अपवित्र, हाँ पानी अपवित्र पदार्थ। पानी के अंदर बहुत सारे मछले, डेटके, फलाना ढिंगड़ा, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, इतने सारे अंदर रहते हैं। तो पानी खुद मतलब गंदा पदार्थ। देखो मैं पढ़ता हूं यहां से, वो पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था। देखो, और भी विचार करो, जगत में जल बराबर अपवित्र कोई भी नहीं है। जल अपवित्र क्यों है? ऐसे पवित्र है, जल पवित्र नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जल के अंदर बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं। एक अंतर मुहूर्त में तो अंदर स्वस्थ काय के जीव पैदा हो जाते हैं यदि पक्का हुआ पानी नहीं है तो। पानी को उबाल दिया तो वो 24 घंटा तक चलता है,
वो पानी बाद में वापर नहीं सकते 24 घंटे के बाद। लेकिन ये मानो कच्चा पानी है तो कच्चा पानी तो अंतर मुहूर्त में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए हमको मालूम है, ये चरणान्यु का इसमें है ही ये बात। हर अंतर मुहूर्त में पानी छान के लेना चाहिए। मतलब ये अशुचि पदार्थ से सूची नहीं हो सकती। शरीर की सूची भी, क्योंकि शरीर में 9 द्वार बहते हैं, तो 9 द्वार से गंदगी बहती है, तो वो सूची कैसे हो सकता है? शरीर अशुचि पदार्थ है, ऐसा कहते हैं, बरोबर। तो अशुचि को ये पानी आदि से हम धो सकते नहीं है। वो कहा था ना कि मानो कि अंदर से ये मैल भरा हो, बरोबर है पूरा, और ऊपर से स्नान करा हो, तो क्या वो तो गंदगी ही बाहर निकलने वाली है, और गंदगी ही निकलती है। देखो फिर आगे क्या कहते हैं, देखो जल से तो शरीर के बाहर लगा हुआ मैल धुलकर दूर हो जाता है, लेकिन जिससे मन की ग्लानि मिट जाती है। मतलब जल से क्या हम स्नान करते हैं तो शरीर के ऊपर कचरा मट्टी लगी हुई है या कुछ भी लगा है गंदा, तो वो सब निकल जाता है, जिससे ग्लानि यानी के अपना वो ग्लानि दूर हो जाती है, ग्लानि मिट जाती है, बरोबर है। लेकिन क्या होता है, जल से पवित्र होना मानना, स्नान में धर्म मानना तो मिथ्या दर्शन है। स्नान में डुबकी मारे और धर्म हो जाए, बहुत कड़कड़ की ठंडी रहती है ना, गंगा जमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम है ना, त्रिवेणी संगम है कहाँ पर, यूपी साइड में है ना, एक बाजू से गंगा, एक बाजू जमुना और एक बाजू से सरस्वती, ऐसे 3 त्रिवेणी संगम में से डुबकी मार के बाहर निकले, ठंडे 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 एकदम। ये आएगा जनवरी दिसंबर में आएगा, कुछ उनका कुछ रहता है, वो रहता है, लाखों मानस शाही स्नान बोलते, क्या बोलते भगवान जाने, कुंभ मेला लगता है कि क्या लगता है। तो वो क्या है कि जल से पवित्र होना मानना, स्नान से धर्म मानना तो मिथ्या दर्शन है। जल से पवित्र होना, शरीर आदि पवित्र होता है, आत्मा पवित्र कैसे होएगा? आत्मा तो अमूर्तिक है, अरूपी है, उसको स्नान कैसा? आत्मा को स्नान नहीं होता। आत्मा को स्नान कराना है तो ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं ज्ञान में हूं, मैं दर्शन में हूं, मैं चारित्र में हूं, इससे स्नान कराओ। बाकी परद्रव्य से स्नान आत्मा का तो होता ही नहीं है। तो क्या कहते हैं यहां पर, जल से पवित्र होना मानना तथा स्नान में धर्म मानना तो मिथ्या दर्शन है। यदि गंगा के जल से ही पवित्रता हो जाए व स्नान करने की मुक्ति हो जाए, तो कीर दीवरों के पवित्रता ठहरे व उनकी ही मुक्ति हो जाए। मतलब जो अंदर पानी में रहते हैं, जीव रहते हैं, पानी के सहारे में कितने मछलियाँ रहती हैं, डेढ़के रहते हैं, सर्प आदि भी रहते हैं, मगर भी रहते हैं पानी के अंदर। तो ये पानी के गंगा के पानी के अंदर रहेंगे, तो गंगा के पानी से तो उनको मुक्ति मिल जानी चाहिए, पवित्र हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जल से पवित्रता कैसे माने जाए? जल से शरीर को भी पवित्र नहीं कर सकते हम। हर अंतर मुहूर्त में नहाने के बाद अंतर मुहूर्त में वापस गंदा हो जाता है शरीर, तो वो वहां से कैसा होएगा? अन्य दान पूजा आदि सभी निष्फल हो गए। मिथ्यात्व के प्रभाव से सब लोग विपरीत श्रद्धानी हो रहे हैं। मिथ्यात्व उल्टी मान्यता के प्रभाव से सभी लोग, हम भी विपरीत मान्यता वाले, हम थोड़ी मानो कि थोड़ी उच्च कक्षा की मिथ्या मान्यता रहेगी, इन सबको छोटी छोटी बातों में मिथ्या मान्यता रहेगी। बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। हम मंदिर में जाके मंदिर में से कुछ मांगने की कोशिश करें, भगवान हमें पास करा दो, भगवान हमें मार्ग अच्छे दिला दो, भगवान हमें ऑर्डर दिला दो, भगवान ये पेमेंट नहीं आता है तो पेमेंट दिला दो। ऐसी हम मांगनियां भगवान के सामने करें तो हम मिथ्या दृष्टि है। भगवान मेरी बहू को बेटा हो जाए, ऐसी मांगनी करें
छत्र चढ़ा दूंगा मैं आपके ऊपर, ऐसी मांगनी करें। हमारे में तो कोई, हमारे में भी ऐसी बहुत सारी मान्यता मूड है। कहाँ पे मिथ्यात्व नहीं घुस गया, कहाँ पे नहीं घुस गया? हर जगह पे, हर कोने में मिथ्यात्व घुसा हुआ है, उल्टी मान्यता घुसी हुई है। मुमुक्षुओं में भी मिथ्यात्व है, किसमें मिथ्यात्व नहीं है? मिथ्यात्व नहीं है तो सम्यक दृष्टि है क्या वो? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना। मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूं, किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई तू जाग जा। चेतीले चेतन चेत्या विना केम चाल से, अपने को चेतना है, अपने को सत्य की खोज करना है कि मैं कौन हूं। देखो आगे पढ़ते हो, मैं यहां से जो 8 प्रकार की लौकिक सूची कही है, वह तो व्यवहार, आचार, कुलाचार को ही उज्जवल करने में समर्थ है, परंतु शरीर को पवित्र नहीं कर सकती। श्री राजवार्तिक जी में असुचि भावना में कहा है, ये तो मन में आप स्वयं ने ग्लानि मान रखी है, जो इस संकल्प से दूर कर लेता है कि मैंने तो स्नान कर लिया है, मैंने स्नान कर लिया, यानी कि मैं पवित्र हो गया। अभी सदा सुखदास जी पवित्रता, शौच का वर्णन करते हैं। पवित्रता किसे कहते हैं? कैसी चीज पवित्र है? गेहूं है, बड़े गेहूं है, तो गेहूं तो सालों भर रह सकते हैं, और आटा कितना टाइम तक रहेगा? आटा की मर्यादा क्या? हाँ बरोबर। आटा तो गेहूं तो 1 साल तक चलते हैं, आटा कितना टाइम? और फिर आटे में से बनी हुई रोटी की मर्यादा 1 दिवस पर नहीं। वो जो लोट बांधते हैं, लोट बांधते हैं, लोट ये लोग बांध के रखते हैं ना, बांध के नहीं रख सकते हम। 45 मिनट्स के अंदर अंतर मुहूर्त में रोटी पूरी हो जानी चाहिए। आई डोंट नो, 45 मिनट्स के अंदर रोटी पूरी हो जानी चाहिए। कपड़े भी धोते हैं ना हम लोग, तो कपड़े भी वो 45 मिनट्स में अंतर मुहूर्त में कपड़े धो के सुखा देना चाहिए सिस्टम में। क्यों? उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। बहुत जीव पैदा हो जाते हैं। हाँ, मतलब कहने का भाव है, ओके। हाँ देखो क्या कहते, पवित्रता शौच का वर्ण, मतलब अभी गेहूं का उदाहरण लिया, गेहूं के उदाहरण से आटा बना, आटा की मर्यादा बताई, आटा में से लोट की मर्यादा कितनी होती है, और लोट में से रोटी बनी हुई रोटी की मर्यादा कितनी होती है, वो मतलब एक उदाहरण। हम तो यहाँ पे सदा सुखदास जी क्या कहने वाले हैं, वो पवित्रता शौच का वर्णन कैसे करने वाले, वो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। देखो, सूचीपना 2 प्रकार का है। सूचीपना यानी कि शुद्धता। सूचीपना 2 प्रकार का है, एक लौकिक, दूसरा लोकोत्तर, जिसे अलौकिक भी कहते हैं। अलौकिक का मतलब क्या? जो इंद्र द्वारा, इंद्र देवेंद्र वो जो करते हैं, वो उनमें कभी जीव की हिंसा नहीं होती है। इंद्रों ने जो बनाया है ना, उसमें कोई भी जीव की हिंसा नहीं होती है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, एक लौकिक और दूसरा लोकोत्तर, जिसे अलौकिक भी कहते हैं। वहां जिसका कर्म मल कलंक दूर हुआ है, ऐसे आत्मा अपने स्वभाव में स्थित रहना, वह लोकोत्तर सूचीपना है। क्या कहा? जहां वहां जिसका कर्म मल कलंक दूर हुआ, ऐसे आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर रहना, वह लोकोत्तर सूचीपना है। मतलब जो कर्म के उदय में आए हैं। देखो क्या कहा यहाँ पे, कर्म मल कलंक, कर्म मल कलंक, यानी कर्म का मल, कर्म का उदय, कलंक आया है,
वो दूर दूर कैसे हो सकता है कि आत्मा के स्वभाव में रहकर, आत्मा के स्वभाव में, अपने स्वभाव में स्थित रहेगा तो वो लोकोत्तर, ऊंचे में ऊंची सूची है। कर्म उदय में आए, कर्म में नहीं जुड़ा और अपने आत्मा में जुड़ा। देखो सीधा द्रव्यानुयोग आ गया, तो द्रव्यानुयोग आ गया। कर्म है उदय में, लेकिन कर्म में जुड़ता नहीं है, और कर्म में न जुड़ते हुए अपने आत्मा में, आत्म स्वभाव में जुड़ता है, तो वो लोकोत्तर सूचीपना है। कर्म को नहीं देखना, अपने आत्म स्वभाव को देखना। कर्म का कर्ता नहीं बनना, अपने चल रहा है ना कर्ता कर्म अधिकार, कर्म को, ज्ञान स्वभाविक आत्मा को देखना, कर्म में नहीं बैठना। देखो हाँ, इस लोकोत्तर सूचिता की प्राप्ति के साधन सम्यक दर्शनादि हैं, और सम्यक दर्शनादि के धारक साधु हैं, और उनका आधार निर्वाण भूमि भी आदि हैं। वे भी सम्यक दर्शनादि के उपाय के लिए, इसलिए वे भी सूची नाम से कहे जाने योग्य है। कर्म में नहीं देखना और अपने आत्म स्वभाव को देखना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। मुनिराज, अन्य श्रावक भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, और वो उत्तरोत्तर निर्वाण भूमि की ओर जा सकते हैं। वो पवित्रता, फर्स्ट नंबर का पवित्रता लोकोत्तर, लोक में से उत्तम में उत्तम पवित्रता हुई। फिर आगे लौकिक सूचीपना का 8 प्रकार का है। लौकिक सूचीपना 8 प्रकार का है। काल शौच, भस्म शौच, अग्नि शौच, मृतिका शौच, गोमय शौच, जलमय शौच, पवन शौच, ज्ञान शौच। हाँ, ये 8 शौच शुद्धियां शरीर को पवित्र करने में समर्थ नहीं है। लौकिक जनों द्वारा व्यवहार की सोच से छोड़े देने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या कहा, देखो क्या कहा, 8 शौच, काल शौच, भस्म शौच, अग्नि शौच, मृतिका शौच, गोमय शौच, जल शौच, पवन शौच और ज्ञान शौच। ये 8 शौच शुद्धियां, शौच यानी कि शुद्धियां शरीर को पवित्र करने में समर्थ नहीं है। लौकिक जनों द्वारा व्यवहार की इस शौच के छोड़ देने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हीन आचरण की ग्लानि नहीं रह जाएगी, सभी एक जैसे हो जाएंगे, तब परमार्थ नष्ट हो जाएगा। क्या बात है? सभी में ये जो 8 प्रकार की सोच बताई ना, आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा मालूम पड़ेगा। ये 8 प्रकार की सोच बताई ना, इसमें ग्लानि नहीं रह जाएगी, बरोबर है। ये शौच है, ये शौच को ऐसा मत सोचो कि शौच है ही नहीं, ऐसी शुद्धता रहती है। इसलिए लोग अनादि काल से ही बाह्य सुचिता को अपना कर मन की ग्लानि मिटाते हैं। देखो जगत में कितनी ही वस्तुएं समय व्यतीत होने से शुद्ध मान लेते हैं। जगत में कितनी ही वस्तुएं समय व्यतीत होने से शुद्ध मान लेते हैं। मान लो कि कोरोना हुआ है, कोरोना, तो वो 14 दिन का क्वारंटाइन किया ना, 14 दिन तक तुम्हें घर में रहना है, 14 दिन तक बाहर निकलना नहीं है। तो कितना 14 दिन का मतलब क्या समय हुआ ना, तो काल शौच, 14 दिन तक यदि उसको बुखार ताव नहीं आया, इसका मतलब उसको कोरोना नहीं हुआ है। देखो तो काल, किंतु शरीर तो काल किसी भी काल भी शुद्ध नहीं मानते। तो मैं उदाहरण दिया, क्या कहा, देखो जैसे रजस्वला, देखो रजस्वला स्त्री की बात की, रजस्वला स्त्री को 3 रात बीत जाने पर शुद्ध होना मानते हैं। कितने? 3 रात्रि, चौथा दिवस ये शुद्धता था। ये मतलब देखो क्या कहते हैं, किंतु शरीर को तो किसी काल भी शुद्ध नहीं मानते। शरीर तो अशुद्ध ही है, लेकिन वो रजस्वला स्त्री को क्या कहा, तो टाइम में होते हैं वो 3 रात तक उसको टाइम पीरियड उसको माना गया है। 3 रात तक वो ऐसा छू नहीं सकती, ऐसा जो भी है वो जो पालते ही हम लोग ना। तो क्या कहते हैं
कि रजस वाला स्त्री को 3 रातें बीत जाने पर शुद्ध होना मानते हैं, किंतु शरीर को तो किसी काल में भी शुद्ध नहीं होना नहीं मानते। शरीर तो अशुद्ध ही है, किसी का भी हो, किसी का भी, पुरुष का हो या स्त्री का हो, शरीर तो अशुद्ध ही है, अपवित्र ही है। क्यों अपवित्र है? क्योंकि 9 द्वार से गंदगी निकलती रहती है, पसीना के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, आंख के माध्यम से, सभी जगह से गंदगी निकलती ही रहती है। बरोबर है। वो काल शुद्धि होगी। कोरोना की बात की नहीं, कोरोना कितना दिन का है? 14 दिन तक। 14 दिन तक यदि तुमको बुखार, वो सर्दी जुकाम नहीं हुआ तो आप कोरोना से मुक्त हो गए हो, आपको कोरोना नहीं है। वो लिमिट है ना वो 14 दिन की। फिर आगे दूसरा, तो हमने 8 जो बोला है ना, वो 8 का परिभाषा सदाशिव दास जी करते हैं। देखो आगे, कितने ही जूठे धातु के बर्तन राख से मांजने से शुद्ध मानते हैं, परंतु शरीर को राख भस्म लगाने से शुद्ध नहीं होता। बर्तन तो शुद्ध થઈ जाए, बर्तन को राख के मांजने से शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन शरीर के ऊपर राख लगाने से शरीर शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है। बहुत सारे पदार्थ, ऐसी ग्लानियां निकलती है, ऐसा गंदा पदार्थ निकलते हैं, वो राख लगाओ या अच्छे अच्छे साबुन से नहाओ, लेकिन वो बाद में गंदा हो ही जाता है। तो दूसरा कौन सा था? भस्म शौच, यानी कि भस्म लगाने से, भस्म से बर्तन आदि साफ होते हैं। आइए समझे, बर्तन आदि साफ, कपड़े को भी हम धो डालेंगे तो कपड़ा शुद्ध हो जाएगा, लेकिन साबुन से कपड़ा शुद्ध हो जाएगा, लेकिन साबुन से शरीर शुद्ध नहीं होएगा। क्यों शरीर शुद्ध नहीं होता? कपड़ा तो शुद्ध पहनते हैं, तो कपड़ा अशुद्ध क्यों हो जाता है? अरे ये क्योंकि किसके संपर्क में आता है? अशुचि पदार्थ के संपर्क में आता है, इसके लिए कपड़ा भी अशुचि हो जाता है। शरीर की शुचिता हो ही नहीं सकती, शरीर शुद्ध हो सकता नहीं है। आगे तीसरा पॉइंट, कितने ही धातु के बर्तन जो शूद्रादि द्वारा प्रयोग में लिए गए हो, शूद्रादि એટલે ભંગી इत्यादि हो ना, સાંભળે છે बात? ઊંઘી गई? हाँ, देखो, कितने ही धातु के बर्तन जो शूद्रादि द्वारा प्रयोग में लिए गए हो, उन्हें अग्नि में डालने से शुद्ध मानते हैं। खबर શું કીધું? ભંગી આવ્યો હોય તો ભંગીને આપણે ચા પીવડાવી કે કંઈ પીવડાવ્યું તો એને રાખથી માજવાથી પણ એ શુદ્ધ ન થાય, તો કઈ રીતે શુદ્ધ કરે? અગ્નિ લગાવે એના પર अग्नि लगाकर उसको शुद्ध करते हैं। भंगी नहीं, भंगी को दिया, पानी दिया, बरोबर है। नहीं तो वो टाइम पे जो कुलरा देते थे, कुलरे में जो कुलरा, माटी का कुलरा आता था ना, उसको बाद में फेंक देने का। वो कुलरे में चाय देते थे, कुलरे में માટીના પેલા અમારે આલુ ચા ને રાખી દે ઉપર ફેંકી ના દે, ફેંકી દેવાનું ના, ફેંકી ना दी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर यदि तुमने कांच के वो अपना स्टील के बर्तन में दिया तो बर्तन वो शुद्ध है ना, वह इससे भी शुद्ध, राख से भी शुद्ध नहीं होता, उसको आग में गर्म करना पड़ता है। कितना बताते हैं, मतलब ये अग्नि शुद्धता। पहले क्या बताया? काल शुद्धता, दूसरा राख भस्म शुद्धता, और तीसरी अग्नि शुद्धता। अग्नि से कैसे शुद्ध किया जा सकता है?
देखो शरीर को तो अग्नि से शुद्ध कैसे करेंगे, शरीर को तो आग लगाएंगे, देखो। परंतु शरीर तो अग्नि के संसर्ग में शुद्ध नहीं होता, शरीर को तो आग लगाई तो जलेगा, तो शरीर तो अग्नि से शुद्ध होता नहीं है, वो तो लास्ट पे राम नाम सत्य है, वहां पे शुद्ध कर देते हैं। શરીર જ શુદ્ધ થાય. ના, એ તો શુદ્ધ છે. સૂર્ય ના આવે તો સૂર્ય ખાલો બધો કરી દે. એટલે કેવું છે, બર્તન શુદ્ધ થાય છે, કપડો શુદ્ધ થાય છે, પણ તમારું શરીર શુદ્ધ શરીર શુદ્ધ થતું નથી। બહુ સરસ, મારી બાએ વાત પકડી લીધી। कपड़े शुद्ध होते हैं, बरोबर है, बर्तन भी शुद्ध है। वो रजस वाला स्त्री चौथे दिन में भी शुद्ध मानी जाती है। कोरोना वाला जीव 14 दिन के बाद कोरोना मुक्त कहा जा सकता है, लेकिन शरीर को कभी शुद्ध माना जा सकता नहीं है। हजारों लाखों रुपया खाई जाए तो आगे आगे चलो, चौथा है, अपने पास थोड़ा टाइम है, ये आठ व्याख्या पूरी कर लेते हैं। मल मूत्र आदि का स्पर्श मिट्टी से धोने से शुद्ध मानते हैं, परंतु शरीर तो मिट्टी से धोने से लगाने से शुद्ध नहीं होता। हाथ पहला राख तो होता था ना, साबु की जगह पे हम किससे धोते थे? राख से धोते थे, माटी लगा होता था, माटी लगा के हाथ धो डालने का, वो ही कहते हैं मल मूत्र आदि का स्पर्श करते हैं, हाँ, धोने से मिट्टी से धोने से शुद्ध मानते हैं, परंतु शरीर तो मिट्टी से धोने लगाने से भी शुद्ध नहीं होता। कितलू ज्ञान हશે આ પંડિતજીને, સદાશુદ્ધાજીને કેટલું જ્ઞાન હશે, વિચારવાની વસ્તુ છે આપણે કિतना। हाँ भाई, लगे चोटी बांधे लागू જ પડે। देखो चौथा, फिर पांचवा, भूमि आदि को गोबर से लिपने से शुद्ध होना मानते हैं, परंतु गोबर लगाने से शरीर तो शुद्ध होता नहीं है। भूमि आदि ने शरीर में पहला लिंपन लिपता था ने, लिंपन लगा देते पहले, तो डाग बाग गिर गया हो तो लिंपी ले पाछू माटी थी, वो तो पॉसिबल है, वहां पे शुद्धता होएगी, लेकिन शरीर को लिपने से शुद्ध होता नहीं है। गंदू એટલે સાફ થઈ જાય એમ। कीचड़ आदि लगने पर तथा शुद्रादि का स्पर्श हो जाने पर जल से धोने से तथा स्नान करने से शुद्धता मानते हैं, परंतु शरीर तो स्नान करने से शुद्ध नहीं होता। स्नान करने के बाद भी चंदन पुष्प आदि पवित्र वस्तु भी शरीर के स्पर्श मात्र से मलिन हो जाती है। कपड़े भी मलिन हो जाते हैं, वो कुछ भी लगाया तो भी मलिन हो जाते हैं। कितने ही भूमि पाषाण किवाड़ लकड़ी आदि हवा से शुद्ध होना मानते हैं, परंतु शरीर तो हवा लगने से शुद्ध नहीं होता। शरीर जितना अपवित्र पदार्थ कोई नहीं है, अशुचि पदार्थ है, अपवित्र पदार्थ है शरीर, और उसमें ही क्या करता है? प्रेम करके बैठा है। हा? अनंत सौख्य नाम दुख त्योरही न मित्रता, अनंत दुख नाम सौख्य प्रेम त्यो विचित्रता। जहां पे अनंत सुख है, दुख नहीं है, वो पवित्र पदार्थ को देखता नहीं है, और जहां पे अनंत दुख है, नाम मात्र का सुख भी नहीं है, उसके ऊपर प्रेम करता है। कैसी विचित्रता है, ऐसे हम विचित्रता है, शरीर को मोहते हैं, शरीर अच्छा है, शरीर वो है, बहुत समझने जैसे। इतनी मजा आती है रियली, ग्रंथ इतना अच्छा ग्रंथ, रत्नकरण सावकाचार, नाम ही ऐसा है उसका। कितने ही पदार्थ जिन्हें अपने ज्ञान में अशुद्ध माना ही नहीं है, इसलिए ज्ञान में शुद्ध मानते हैं, परंतु शरीर में तो शुद्ध होने का ज्ञान में कोई संकल्प नहीं है। कोई पदार्थ ज्ञान में शुद्ध दिखते हैं, लेकिन बाकी वो शुद्ध होते नहीं है। शरीर कभी शुद्ध होता नहीं है। इनका सदाशुद्धाजी का कहना इतना है कि शरीर शुद्ध होता नहीं है, शरीर अशुचि पदार्थ ही है।
ये लौकिक लौकिक बात कही। लौकिक में मेन बात क्या कही कि बाहर की जो भी अशुचिता, कर्म, कलंक जो भी है उसको मत देख और अपने आत्म स्वभाव को देख, वही मेन शुद्धता है। और उसके बाद व्यवहार से शुद्धता कही तो कौन कौन से 8 उदाहरण बताएं? काल, भस्म, अग्नि, मृत्तिका, गोमय, जल, पवन, ज्ञान, ये सब बाहर के पदार्थ सूची हो सकते हैं, लेकिन शरीर का भी सूची हो सकता नहीं है। इतनी बात अपनी हुई है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई।